आवाज़ आ रही? हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। जैसे कि हम सबको पता ही है, आजकल लगभग पिछले 5-7 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग हर एक फील्ड में ही अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में दिखा पा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पिछले कई सालों से लगातार इम्प्रूव भी होती जा रही है और दिन ब दिन हमारे नॉर्मल चीज़ों को आसान करने में मदद कर पा रही है। जैसे हमें पहले जो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करनी पड़ती थी, आजकल हमने अपने फ़ोन से ही पूछ कर वो कैलकुलेशंस कर पाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बहुत से जगह पे डर या ह्यूमन जॉब्स को खतरे में डालने के बारे में भी डिस्कशन होती है, लेकिन जो अच्छे पहलू हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके बारे में भी हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में मरीजों की मदद करने में कैसे सक्षम है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुटने के दर्द से जो पीड़ित मरीज होते हैं उनकी मदद कैसे कर पा रही है। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग पिछले 10 से ज़्यादा सालों से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुटने के ऑपरेशनों में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और पिछले 10-15 सालों से घुटने के ऑपरेशनों को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आप इमेजिन करें, जो ऑपरेशंस के घुटने के ऑपरेशंस की जो पहले तैयारी हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर करते थे, आजकल वो सारी प्लानिंग, वो सारी कैलकुलेशंस, वो सारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए चाहिए होती है वो हम ऑपरेशन से पहले ही हासिल कर लेते हैं थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा काम या डॉक्टर्स का जो काम है वो आसान भी हो गया है और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो गया है। यानी कि ऑपरेशन के जो कैलकुलेशंस हैं वो मेरे को पहले से ही मिल जाती हैं और ऑपरेशन करने के दौरान जो मेरे को सारी कैलकुलेशन चाहिए होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। तो सर्जरी करने का जो समय होता है वो ये सारी कैलकुलेशंस अगर हमें पहले से मिल जाएं तो सर्जिकल टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि सर्जिकल टाइम जो पहले एक घुटने के ऑपरेशन में 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा लगता था, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम घुटनों के ऑपरेशन, एक तरफ के घुटने के ऑपरेशन को सिर्फ 15-20 मिनट में ही ख़त्म कर पाते हैं। छोटे ऑपरेशन होने के फ़ायदे जो होते हैं वो अल्टीमेटली मरीज़ को ही मिलते हैं। अब अगर हम खुद ही इमेजिन करें कोई एक ऑपरेशन जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लंबा चले, या जो कोई ऑपरेशन घुटने का ऑपरेशन जो AI की मदद से हम करते हैं वो 15-20 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। छोटे ऑपरेशन के जो फ़ायदे होते हैं वो ये है कि पेशेंट को ICU में अकेले नहीं रहना पड़ता है। एक बहुत ही पेशेंट्स को सबसे डर वाली जो चीज़ होती थी वो थी कि पेशेंट को, मरीज़ को घुटनों के ऑपरेशन के बाद 1 या 2 दिनों के लिए अकेले रहना पड़ता था ICU के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑपरेशन होते थे और उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस थे वो ज़्यादा होते थे, इसलिए सारे पेशेंट्स को ICU में ही रखा जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो हम घुटनों के ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्योंकि छोटे ऑपरेशन हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम पेशेंट को अकेले ICU में नहीं रखते, उनकी फैमिली उनके साथ ही रुक सकती है। छोटे ऑपरेशन का एक और जो फ़ायदा होता है वो ये है कि घुटनों के ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशनों की तरह हमें कमर के अंदर 2 दिन के लिए एपिड्यूरल की कोई भी ट्यूब डाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है। हर एक घुटनों के ऑपरेशन में कमर के अंदर 2 दिन के लिए एपिड्यूरल इन्फ्यूजन चलानी पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, क्योंकि ऑपरेशन छोटे हो गए हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, तो कमर के अंदर 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए एपिड्यूरल इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। एक और जो छोटे ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी के कारण जो पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है वो ये है कि पेशेंट के ऑपरेशन के बाद जो उनके स्टिचेस लगते थे, पहले मेटल के स्टेपल्स लगते थे, क्योंकि चमड़ी ऑपरेशन के बाद ज़्यादा सूजन, चमड़ी में ज़्यादा सोजिश नहीं आती है, तो हमें मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डिसॉल्वेबल स्टिचेस का ही इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि पेशेंट को बाद में स्टिचेस कटवाने के लिए फिर से हॉस्पिटल ना आना पड़े। एक और सबसे ज़रूरी फ़ायदा पेशेंट्स को ये मिलता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अवेक सर्जरी कहा जाता है, यानी कि पेशेंट ऑपरेशन के दौरान जागते ही रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं और हम ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं। सिर्फ टांगों को सुन किया जाता है और पेशेंट के ऑपरेशन के दूसरे ही दिन वो बड़े ही आराम से अपने घर भी वापस जा सकते हैं। क्योंकि कमर में एपिड्यूरल इन्फ्यूजन नहीं चल रही होती है, तो ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही मरीज़
अपने घुटने मोड़ भी सकते हैं, ऑपरेशन के बाद घुटने मोड़ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, करवट लेके भी सो सकते हैं, और खड़ा भी ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही वो खड़े भी हो पाते हैं। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही कुछ कदम चलना भी शुरू कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करें, इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक चीज़ की, एक टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम पेशेंट्स को, मरीजों को उपलब्ध करा सकें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। और हमें ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को मेडिकल फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो फ़ायदा मिलता है वो पेशेंट्स को ही मिलता है। थैंक यू। ये एआई के जरिए आप ऑपरेशन से पहले जो डिटेल लेते हैं वो क्या डिटेल लेते हैं और किस तरह से लेते हैं? सर्जरी से पहले अगर हम कंपेयर करें, जो बिना एआई की जो सर्जरी की जाती है वो सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे की जाती है। तो हमने पेशेंट के एक्सरे करवाए और उनकी सर्जरी हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद लेने के लिए हमें पेशेंट की पूरी टांगों का पहले सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। उस सीटी स्कैन का फिर 3D रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है। 3D रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ, जो पेशेंट के घुटनों के और टांगों के सीटी मॉडल के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करते हैं अपने आप। वो कैलकुलेशन जब हमारे पास मिल जाती हैं तो फिर हम ऑपरेशन थिएटर के दौरान ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एआई के लिए जो हमें चाहिए होती है वो पेशेंट के टांगों के सीटी स्कैन से बरामद करनी पड़ती है। सर, एक्सपेंसेस की बात करें तो पहले भी इलाज करते थे और अभी यही है, तो कितना मतलब कम हुआ क्या है ज़्यादा? क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगी बड़ी बड़ी मशीनें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इसका कॉस्ट कोई बहुत एक्सट्रीमली इंक्रीज़ नहीं या कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। बहुत ही अफोर्डेबल और हम हमारे नॉर्मल मास पॉपुलेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग अलग एम्पैनलमेंट्स हैं, अलग अलग TPA के माध्यम से हम पेशेंट्स को ये नॉमिनल प्राइसेस पे ही उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया है। What is the main causes of the knee damage? See, knee damage usually happens either because of age. Most common जो चीज़ होती है वो होती है एज। पेशेंट हमारे एज के साथ वेयर एंड टियर प्रोसेस के कारण हमारे घुटनों के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। सो विद एज, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर प्रोसेस, जो कार्टिलेज होता है दैट कार्टिलेज स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। सो वंस द कार्टिलेज स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, जो बोन्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, आपस में टच कर जाती हैं। इट इज़ व्हेन द बोन स्टार्ट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज़ व्हेन द पेन स्टार्ट्स। तब जब बोन हड्डियों के साथ हड्डियाँ रगड़ खाती हैं तब ही घुटनों का दर्द शुरू होता है। दूसरा एक कॉमन कारण होता है घुटने का जो गठिया कहते हैं, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो यूजुअली यंगर पेशेंट्स में भी हो सकता है। तीसरा कॉमन कारण होता है कोई इन्फेक्शन हो जाना, जिसके कारण अगर पेशेंट के घुटने खराब हो जाते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। कौन सी एज से ज़्यादा शुरू हो जाता है ये? गठिए की अगर हम बात करें तो गठिया तो बहुत कम उम्र में ही पेशेंट के सारे जोड़ों को ही प्रभावित करता है। जो उम्र के साथ वेयर एंड टियर प्रोसेस होती है वो यूजुअली स्टार्ट होता है 50 ईयर्स के आगे, 50-55 साल के आगे कार्टिलेज अपने आप ही अपना काम कर करके ही वेयर एंड टियर प्रोसेस के साथ ही खराब होने लग जाता है। लेकिन कार्टिलेज डैमेज की भी 4 स्टेजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज जैसे ही खराब हुआ हमें तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ता है। हमेशा गठिया जो कार्टिलेज होता है उसका डैमेज स्टेज 1 से शुरू होता है, कुछ साल तक स्टेज 1 पे रहता है, कुछ साल के लिए वो स्टेज 2 पे चला जाता है, स्टेज 2 अगेन कुछ सालों के लिए स्टेज 2 रहती है, फिर धीरे धीरे करके स्टेज 3 होती है। प्रॉब्लम जब ज़्यादा होती है, जब कार्टिलेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसको स्टेज 4 कहते हैं। तो यूजुअली कोई भी सर्जरी जो होती है वो स्टेज 4 पर ही रेकमेंड की जाती है। सर, जिस तरह से आज का